नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के वसंत चौक स्थित जय भोले पान मटेरियल शॉप में आज शाम 7 बजे के आसपास 3 अज्ञात युवक घुसे, जिसमें से एक युवक ने अचानक ही पिस्तौल निकालकर हवा में फायरिंग की। इस युवक द्वारा की गई फायरिंग के चलते एक गोली दुकान की दीवार में जाकर धंसी है, वहीं दूसरी गोली फर्श से जाकर टकराई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और मामले की जांच करनी शुरू की गई। पता चला है कि पुलिस के दल को मौके से खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। वसंत चौक के पास स्थित जय भोले पान मटेरियल शॉप अमरावती शहर में पान बहार, पान पराग जैसे गुटखा व सुगंधित तंबाकू सहित विदेशी सिगरेट की बिक्री का एक बड़ा केंद्र है और यह अमरावती शहर सहित जिले में सबसे बड़ा पान मटेरियल सेंटर माना जाता है। कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जिसके फुटेज के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उधर लगी कई तो भी एकदम बचे तो इधर आ गई फिर वापस। अरे लगा नहीं एक है ना? हाँ, एक फायर हुआ, एक ही गन, दो है उसके बुलेट के, वो तो उसने विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अमरावती शहर से जिले में जबरदस्त सफलता मिली थी, जिसके तहत जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 सीटों पर महायुति प्रत्याशी विजयी रहे थे, जिनमें अकेले भाजपा के ही 5 प्रत्याशियों का समावेश था। ऐसे में इस सफलता से उत्साहित होकर पार्टी ने खुद को अमरावती जिले में तेजी के साथ मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी ने अपना विस्तार करने हेतु जहाँ एक और सदस्यता पंजीयन अभियान चलाते हुए बड़ी संख्या में पार्टी के साथ नए सदस्यों को जोड़ा, वहीं अब पार्टी का विस्तार करने हेतु जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 2105 बूथ के पीछे अपने मंडलों की संख्या को भी बढ़ा दिया। जिला ग्रामीण भाजपा अंतर्गत रहने वाले 2105 बूथ के पीछे आज से 4 साल पहले भाजपा के 19 मंडलों का गठन किया गया था। वहीं अब जिला ग्रामीण भाजपा द्वारा इन्हीं 2105 बूथ के पीछे कुल 37 मंडल गठित किए गए, यानी अब जिले में भाजपा के मंडलों की संख्या पहले की तुलना में 18 से बढ़ गई है। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि पार्टी को सर्वसमावेशी बनाने के लिए संगठनात्मक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए जिला ग्रामीण भाजपा के मंडलों का नए सिरे से पुनर्गठन करते हुए मंडलों की संख्या को बढ़ाया गया है। भाजपा द्वारा संगठन पर्व के तहत चलाए गए सदस्यता पंजीयन अभियान को भी अमरावती शहर से जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता मिली। शहर व जिला ग्रामीण भाजपा द्वारा जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चलाए गए सदस्यता पंजीयन अभियान के जरिए 2,83,146 नए सदस्य पार्टी के साथ जुड़े हैं। इन 3.25 लाख नए सदस्यों के वोट तो भाजपा के खाते में पक्के जुड़ गए हैं। साथ ही इन नए सदस्यों के परिजनों के वोट भी यदि जोड़े जाएं तो इस समय भाजपा के खाते में लगभग 8 से 9 लाख वोट पक्के हैं। सदस्यता पंजीयन अभियान के तहत अमरावती शहर में सबसे अधिक 61,400 नए सदस्य जुड़े हैं। साथ ही अचलपुर इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा, जहां पर 50,229 नए सदस्य जोड़े गए। शराब बिक्री का अधिकृत लाइसेंस नहीं रहने के बावजूद चोरी छिपे तरीके से अवैध तौर पर शराब बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी अप्रैल माह में जबरदस्त अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत महामार्गों पर स्थित होटलों व ढाबों के साथ ही रिहायशी बस्तियों में स्थित पान ठेलों, अंडा गाड़ियों व चाइनीज गाड़ियों की जांच पड़ताल करते हुए अवैध शराब बिक्री का मामला पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के आयुक्त राजेश देशमुख द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया है। विगत मंगलवार से अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ क्षेत्र में मौसम में आए बदलाव वाली स्थिति गुरुवार तक जस की तस बनी रही तथा बुधवार की रात से लेकर गुरुवार तक विदर्भ क्षेत्र के लगभग सभी जिलों में तेज हवाओं व बिजली की गड़गड़ाहटों के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते ऐन अप्रैल माह में रेनकोट व छाते निकालने की नौबत आन पड़ी। इस दौरान विदर्भ के यवतमाल, वाशिम व भंडारा जिलों में आसमानी गाज की चपेट में आकर 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। साथ ही बेमौसम बारिश की वजह से खेती किसानी का भी जमकर नुकसान हुआ और कुछ स्थानों पर जल भराव वाली स्थिति भी बनी। इस बेमौसम बारिश की वजह से समूचे विदर्भ क्षेत्र में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुलभा खोड़के व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के द्वारा आज एक साथ मनपा मुख्यालय पहुंचकर शहर के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर मनपा अधिकारियों की क्लास ली गई। दोनों विधायकों ने मनपा अधिकारियों को विकास कामों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। खोड़के दंपति द्वारा सबसे पहले सहायक संचालक नगर रचना कार्यालय की ओर से विकास कामों के नियोजन की समीक्षा करते हुए देखा गया कि इस नियोजन पर हकीकत में अमल किया जा रहा है अथवा सारा नियोजन केवल दस्तावेजों पर है। इसके साथ ही विधायक दंपति ने शहर के विभिन्न प्रभागों में बनाई जाने वाली नालियों व सड़कों के निर्माण की उपयोगिता पर जोर दिया। साथ ही विकास फंड का आवंटित क्षेत्र में ही प्रयोग किए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
प्रहार शिक्षक संगठन की अमरावती विभागीय स्तरीय शिक्षक समस्या निवारण सभा का आयोजन प्रहार शिक्षक संगठन द्वारा कुरलपुरना गांव में किया गया था, जिसमें प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री व प्रहार शिक्षक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू ने कहा कि महज 5 वर्ष के लिए सांसद व विधायक रहने वाले नेताओं को अगर पेंशन मिल सकती है तो अपना पूरा जीवन शिक्षा व सरकारी काम में समर्पित करने वाले शिक्षकों को भी पहले की तरह पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती। पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने शिक्षकों की प्रलंबित समस्याओं पर पहली बार अपनी आक्रामक भूमिका व्यक्त की। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति तथा विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अमरावती महानगर पदाधिकारियों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि वर्ष 1985 से चली आ रही परंपरा के तहत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में आगामी रविवार 6 अप्रैल को अमरावती शहर में भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। साथ ही इस वर्ष रामनवमी पर्व पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा कई महीनों में ऐतिहासिक व भव्य दिव्य रहेगी। गेल्या 40 वर्षापासूनची असलेली परंपरा म्हणजे श्री रामनवमी शोभायात्रा याचं आयोजन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि समिती या तिघांतर्फे याही वर्षी करण्यात आलेलं आहे। 6 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजता बालाजी प्लॉट येथून या झाकीला या रात्री यात्रेला सुरुवात होणार आहे। याही वर्षी दरवर्षीप्रमाणेच अतिशय उत्साहात या रथयात्रेचं शोभायात्रेचं आपण आयोजन करीत आहोत। यामध्ये साधारणतः 16 वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाक्या राहतील, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या मूर्ती, वेगवेगळे लाईव्ह लोकांचे प्रदर्शनं, त्याचप्रमाणे साहसी नृत्य, ढोल ताशा पथक आणि इतर बऱ्याच गोष्टी जसं दरवर्षी आपण करतो त्याचप्रमाणे होणार आहे। अतिशय उत्साहात सुरू असलेली ही तयारी आपण सगळ्यांनी इथे यावं, त्यामध्ये सहभागी व्हावं आणि आमचा जो उत्साह तो द्विगुणित करावा अशी सगळ्या अमरावतीकरांना या समितीचा सचिव या नात्याने मी करतोय। आगामी 6 अप्रैल को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा श्री रामनवमी उत्सव पर्व के उपलक्ष्य में श्री रामनवमी शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने हेतु आज हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यहाँ पत्रवार्ता बुलाई गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि रविवार 6 अप्रैल को शाम 5 बजे बालाजी प्लॉट परिसर स्थित विनायक सभागृह में विधायक सुलभा खोड़के व शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज की प्रमुख उपस्थिति के तहत श्री राम दरबार का पूजन करते हुए शोभा यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा विगत माह आकांक्षी शौचालयों के ताले तोड़कर श्रमदान करते हुए स्वच्छता आंदोलन किया गया था तथा और भी अधिक तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद मनपा प्रशासन की नींद एक झटके के साथ खुली और मनपा प्रशासन द्वारा इन आकांक्षी शौचालयों की देखभाल व दुरुस्ती करने हेतु ठेका देने के लिए निविदा जारी की गई। यह जानकारी मिलते ही सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधीश कार्यालय के सामने एकत्रित होकर पटाखे फोड़े और पेड़े बांटकर आनंदोत्सव मनाया। बंटीभाऊ आणि त्यांच्या सर्व टीमच्या नेतृत्वामध्ये जे स्वच्छतागृह महानगरपालिकेच्या वतीनं ठिकठिकाणी लावलेले होते, परंतु ते बंद होते, त्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला होता, त्यासाठी आंदोलन केले होते आणि ते लॉक तोडून ते सर्व महिलांसाठी प्रहारच्या वतीने ते उघडण्यात आले होते। त्या आंदोलनाला आज यश आलेलं आहे। कलेक्टर साहेबांनी दखल घेतली, माननीय आयुक्त साहेबांनी सुद्धा दखल घेतली आणि ते स्वच्छतागृह उद्यापासून सुरू करण्यात येत आहे, म्हणून आम्ही प्रशासनाचा, कलेक्टर साहेबाचा धन्यवाद मानतो। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की विधायक निधि से जूनी बस्ती बडनेरा में किए जाने वाले 1 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कामों का हाल ही में युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा के हाथों लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। शिंदे गुट वाली शिवसेना के संपर्क प्रमुख श्याम देशमुख द्वारा जिला परिषद सीईओ को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया गया कि इन दिनों जिला परिषद का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जिला परिषद में सबसे अधिक भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में ही होता है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए। त्या संपूर्ण विभागाची चौकशी होणे अपेक्षित आहे, कारण अनेक दवाखान्यामधले यंत्र गायब आहेत, अनेक ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध राहत नाही, अनेक ठिकाणी अधिकारी उपलब्ध नाही, परंतु हा सगळा प्रकार जिल्हा आरोग्य अधिकारी पाठीशी घालतात। त्यांना या संबंधित सर्व ठिकाणी त्यांना कदाचित पैसे मिळतात, म्हणून हे सगळं चाललेलं आहे। लिपिक टाइपिस्ट संगठन द्वारा जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि वर्ष 2023 के दौरान सरकार द्वारा लिपिक टंकलेखक पद हेतु ली गई परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की अस्थायी चयन सूची व अंतिम चयन सूची की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए। शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पटोले के नेतृत्व में अमरावती जिले के सैकड़ों ठाकरे गुट वाली शिवसेना के कार्यकर्ता व कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गुरुवार को यवतमाल में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में धनुषबाण उठाते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश किया। इसमें कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी व उच्च शिक्षित प्रोफेशनल का भी समावेश है। तिवसा के विधायक राजेश वानखड़े के जन्मदिवस उपलक्ष्य में हीराबाई गुल्हाने चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समय महिला सरपंच व आंगनबाड़ी सेविकाओं का सत्कार विधायक वानखड़े के हाथों किया गया। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य संजय खोड़के का अमरावती जिला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उनके निवास स्थान पर जाकर शाल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। इस अवसर पर संगठन के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे।
चांदूर रेलवे तहसील स्थित सोनेगांव सेवा सहकारी संस्था के चुनाव में अध्यक्ष पद पर मुरलीधर सराठ विजयी हुए। सराठ की जीत 1 वोट से हुई है। मध्य रेलवे के भुसावल विभाग अंतर्गत भुसावल बडनेरा खंड के बडनेरा टाकली कुरुम दरमियान स्वयं चलित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली 3 अप्रैल से कार्यान्वित की गई। बडनेरा कुरुम के दौरान 16.21 किलोमीटर खंड में स्वयं चलित सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की गई है। यह अत्याधुनिक प्रणाली रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ ही देरी को कम करने तथा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु सहायक साबित होगी। इस अत्याधुनिक स्वयं चलित सिग्नल प्रणाली के चलते एक ही रूट पर दौड़ने वाली 2 रेलगाड़ियों के बीच अंतर कम होकर समय भी बचेगा। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के हजारों हेक्टेयर के प्याज उत्पादक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संरक्षण से वंचित हैं, जिन्हें तत्काल फसल बीमा का संरक्षण दिया जाए, ऐसी मांग शिवसेना के प्रकाश मारोटकर द्वारा की गई। उन्होंने आज प्याज उत्पादक किसानों के साथ जिला कृषि अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भरत कुमार के नाम से प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक व अभिनेता मनोज कुमार का आज 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ। अभिनेता मनोज कुमार अमरावती के जहांगीरपुर हनुमान जी महाराज मारुति के अनन्य भक्त थे और हमेशा नित्य नियम से अमरावती से हनुमान जी की प्रसादी भी मुंबई मंगवाते थे। साथ ही वे वर्ष 1995 में जहांगीरपुर स्थित महारुद्र मारुति के दर्शन हेतु विशेष तौर पर अमरावती पधारे थे और बडनेरा रोड स्थित हरिकिशन आसोपा के निवास स्थान पर ठहरे थे। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत गुड़ी पड़वा पर्व निमित्त राणा मालूर गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समय क्षेत्र के अनेकों गणमान्य की उपस्थिति रही। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। नागपुर के प्रसिद्ध जौहरी बटुक भाई ज्वेलर की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ आज सुबह कैंप रोड स्थित होटल ग्रैंड महफिल के पॉल हॉल में बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस समय बटुक भाई ज्वेलर्स के संचालक मोहित भाई सहित अमरावती के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। श्री जैन संस्कार युवा मंच तथा जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज महावीर चौक में वीर प्रसाद वितरण का प्रकल्प किया गया, जिसमें करीब 400 लोगों ने वीर प्रसाद को ग्रहण किया। स्थानीय हिंदू मोक्षधाम में स्थापित साईं झूलेलाल की प्रतिमा का महेश मूलचंदानी मित्र परिवार व समाज द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ रविवार 30 मार्च को दुग्धाभिषेक करते हुए पूजन किया गया। गुड़ी पड़वा, चेट्टी चंड व झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में सुबह 10 बजे आयोजित समारोह में पंडित महेश शर्मा ने सभी विधियां पूर्ण कराई। अमरावती जिले के 5 बहुवर्ग सहकारी संस्था के व्यवस्थापक समिति के चुनाव का बिगुल बज गया है। आगामी 11 मई को यह चुनाव होने जा रहा है। उसी दिन मतदान के बाद मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव हेतु इच्छुक 9 अप्रैल तक अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के फोर्स 1 के अपर पुलिस महासंचालक कृष्ण प्रकाश ने गुरुवार 3 अप्रैल को अमरावती दौरे में क्यूआरटी दल की समीक्षा की। अपने इस दौरे के तहत आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने सुबह संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ में एक समारोह में पुस्तक प्रकाशन समारोह में उपस्थिति दर्शाई। पश्चात उन्होंने दोपहर में पुलिस आयुक्तालय को भेंट दी। इस समय शहर पुलिस की ओर से उन्हें मानवंदना दी गई, जहाँ पर एक बैठक का आयोजन भी किया गया था। इस बैठक में अमरावती रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, कल्पना बारावकर व सागर पाटिल आदि की उपस्थिति थी। मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन करावा लागतो, इव्हॅल्युएशन करावा लागतो। यांचे वेगवेगळे परफॉर्मन्सेसचे आणि म्हणजे ते किती दिवसात फायरिंग करतात, किती दिवसात त्यांचे टेस्ट होतो, इंटरनल टेस्ट होतो, किती मॉक ड्रिल्स करतात, किती रेकी करतात, त्यांचं रिटर्न करण्याचं काय सिस्टम आहे, किती वर्षापासून लोक काम करत आहेत, हे सर्व गोष्टींचा आढावा आपण घेतो, इव्हॅल्युएशन करतो, मूल्यांकन करतो आणि मूल्यांकन केल्यानंतर सूचना देतो। तर इकडे 60% लोकांचं जे परफॉर्मन्स आहे उत्कृष्ट आहे आणि काही लोक बरेच वर्षापासून इथेच काम करत आहेत, त्यामुळे त्यांची उत्कृष्टता कमी झाली असावेत वयोमानामुळे। नागपुर के झिंगावाई टाकली परिसर में देर रात 3 लोगों ने एक युवक पर चाकू से सपासप वार कर उसकी सरेआम हत्या कर दी। इस वारदात से पहले आरोपियों ने खुलेआम फायरिंग भी की थी और नागरिकों ने जब हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब उन पर रिवॉल्वर तानकर धमकियां दी। हालांकि इसके बावजूद परिसरवासी नागरिकों ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा और उन्हें पकड़कर जमकर पिटाई करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले किया। प्राथमिक जाँच में यह वारदात किसी निजी विवाद में घटित होने की संभावना जताई जा रही है। यह पूरी वारदात परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सहित कई नागरिकों द्वारा की गई वीडियो शूटिंग के जरिए कैद हुई है। अचलपुर कृषि उपज मंडी के गेट पर बंदी बकरियां निकालने हेतु कहने पर प्रभारी सचिव योगेश चौहान की कॉलर पकड़कर मोहम्मद समीर नामक युवक ने लात घोंसों के साथ मारपीट की। यह घटना गुरुवार की दोपहर के समय घटित हुई। जिले के माहुली जहांगीर व शेंदुरजना घाट थाना अंतर्गत 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान गई। माहुली जहांगीर थाना अंतर्गत नांदगांव रोड पर जावरे के खेत के पास बाइक की टक्कर से रामजी बरखड़े की मौत हुई। पुलिस दोनों मामलों की जाँच कर रही है।
शिरजवा कस्बा अंतर्गत खरपी में 2 अप्रैल की रात 2 गुट आपस में भिड़ गए। झगड़ा बढ़ जाने के बाद डंडे, लोहे की रॉड व पाइप से एक दूसरे पर वार किए गए, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना का मामला दर्ज होने की बात स्पष्ट होते ही एक आरोपी चालक अपनी कार के साथ गाड़गनगर पुलिस थाने से फरार हुआ। आखिरकार दुर्घटना के साथ चोरी का भी मामला दर्ज करने की हिदायत देते हुए कार चालक रात 12 बजे के दौरान कार लेकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंच गया। नागपुर की तरफ से आने वाले 4 पहिया वाहन चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार के साथ लापरवाही से चलाते हुए दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में गुरुदेव नगर निवासी 78 वर्षीय दुपहिया सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक का नाम रामभव काबले बताया गया है। यह हादसा अमरावती नागपुर मार्ग पर गुरुकुल मोजरी के पास स्थित आशीर्वाद बियर बार के निकट 2 अप्रैल को घटित हुआ था। रेजरपुरा पुलिस ने बोडना के विशाल यादव नामक युवक को दुपहिया चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इस आरोपी ने वाहन चोरी की कबूली दी, जिसके पास से दुपहिया वाहन भी जब्त की गई। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पैराडाइज कॉलोनी स्थित बगीचे में मोहम्मद सईद पटेल अपने बेटे व 2 दोस्तों के साथ बैठे थे। इस समय 2 लोग सिगरेट पी रहे थे। तभी वहां आए 3 लोगों ने अपने मोबाइल में उनका वीडियो निकाला और धमकाया कि हमने तुम्हारा गांजा पीते हुए वीडियो निकाला है, अगर इसे डिलीट करना है तो हमें पैसे दो, अन्यथा हम इसे सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। इस समय पैसा देने से मना करने पर तीनों आरोपियों ने मोहम्मद सईद पटेल के बेटों के साथ बेल्ट व लकड़ी से मारपीट की। शिकार के चक्कर में घूम रहा तेंदुआ अचानक कुएं में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के दल ने रेस्क्यू करते हुए तेंदुए को सकुशल बाहर निकाला और आज सुबह जंगल परिसर में सुरक्षित छोड़ दिया। यह घटना पोहरा के जंगल में गुरुवार 3 अप्रैल की शाम घटित हुई थी। बुल्ढाना जिले के लोनार शहर में पुलिस ने भारतीय चलन की नकली नोटों को चलाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में 100 और 500 रुपए के नकली नोट चलन में लाने का प्रयास करने वाले आरोपियों को हिरडव चौराहे पर दबोचा गया, जिनके पास से 100 रुपए की 19 नकली नोट जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोइन खान, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद लुकमान, शेख कालू, सैयद मुजाहिद अली, सैयद मुमताज अली व अब्दुल रहीम अब्दुल रशीद बताए गए हैं। अतिवृष्टि व कर्ज से परेशान किसान ने यवतमाल जिले के रालेगांव तहसील अंतर्गत वर्णा गांव में अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम वासुदेव आत्राम बताया गया है।